क्यूबिक इक्वेशन यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, जैसे ये है ax³ + bx² + cx + d, और वही कंडीशन a कैन नॉट बी 0, अदरवाइज x3 खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्यूबिक खत्म हो जाएगी। तो a कैन नॉट बी 0 इन क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x3 0 नहीं हो सकता। देखिए अब ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी क्यूबिक, हालांकि इसमें बी सी डी किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन सब में x की पावर 3 मौजूद है, इसलिए ये तमाम की तमाम क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसकी एटलीस्ट वन रियल रूट होगी, क्यूबिक इक्वेशन में कम से कम एक रियल रूट जरूर आएगी। फिर इसके नॉर्मली 3 रूट्स होती हैं, जिसमें कुछ इक्वल भी हो सकती हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकती हैं, लेकिन वन रियल रूट हमेशा होगी। एक से ज्यादा भी रियल हो सकती है, तीनों भी रियल हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तीनों इमेजिनरी हो जाएं, उनमें से एक रियल रूट जरूर होगी, यानी कि उसका आंसर रियल नंबर में आएगा। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इसके लिए कोई सिंपल फार्मूला मौजूद नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इसकी तमाम चीजें। तो अगर कोई इक्वेशन पेपर में आती भी है तो या तो वो सीधे तरीके से हो जाएगी, अदरवाइज वो बहुत लेंथी मेथड से सॉल्व होगी। तो अमूमन इस किस्म के क्वेश्चन टेस्ट में शामिल नहीं होते जिसमें 5 मिनट या 6 मिनट लग जाए, तो उसमें कोई ना कोई या तो सिंपल मेथड होगा या ट्रिक होगी, तब क्यूबिक इक्वेशन आ सकती है। तो नॉर्मली आपको क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन कम ही नजर आएंगे, अगर आ जाते हैं तो वो सिंपल तरीके से हो सकते होंगे। आप देखें कि इसमें अगर डी जीरो कर दी जाए, डी जीरो कर दी जाए यानी कि ये फैक्टर मौजूद ही ना हो, जैसे कि ये इक्वेशन है, अब इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इन सब में एक्स मौजूद है। देखें अगर डी जीरो कर दिया जाए तो इक्वेशन रह जाएगी इतनी, ये इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म थी डी, डी को 0 किया गया, तो अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप देखें कि इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगी एक्स स्क्वायर + 5x - 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास ऑटोमेटिकली एक रूट फाइंड हो गई है, क्योंकि इन दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे। x इज इक्वल टू 0, पहली रूट आ गई, दूसरी निकलेगी यहां से, जैसे हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे कि दोनों फैक्टर्स को इक्वल 0 कर देते थे एंड पर, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने दोनों को 0 किया, जो ब्रैकेट में टोटल फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल किया, और जो एक फैक्टर x था उसे भी 0, तो एक आंसर तो हमारे पास फौरन आ गया। देखिए अगर d 0 होगा यानी कि कांस्टेंट टर्म ना हो, तो इमीडिएटली आपके पास आंसर एक तो आ जाएगा, वो होगा x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो बची है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते। अगर d इज इक्वल टू 0 ना हो, आप क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, आप ट्राई हिट एंड ट्रायल करेंगे। पहले इसमें x इज इक्वल टू 1 रखकर आप देखेंगे दोनों साइडें इक्वल होती हैं, अगर दोनों साइडें इक्वल हो गई तो 1 रूट आपको मिल गई, जो होगी x इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों साइडें 1 रखने से नहीं होती इक्वल, दोनों साइडें बैलेंस नहीं होती यानी कि इक्वल नहीं होती, तो आप कहेंगे कि 1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर x इज इक्वल टू -1 रख कर देखें, हो सकता है उससे दोनों साइडें बैलेंस हो जाए, यानी कि इसको सॉल्व करें तो ये भी 0 आ जाए, तो फिर उसकी रूट हो जाएगी -1। अगर उससे भी नहीं होती तो x इज इक्वल टू 2 रख कर देखें, इस सब में x की जगह 2 रखें और दोनों साइडें बैलेंस हो जाए, यानी कि 0 0 आ जाए दोनों साइड पर, तो हम कहेंगे कि एक रूट होगी x इज इक्वल टू 2। देखिए इस केस में x इज इक्वल टू 1 में हमने x की जगह पर सब जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारे पास आता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये इसकी रूट नहीं है। फिर -1 रखें तो ये सिचुएशन होती है हमारे पास, ये भी बैलेंस नहीं है दोनों साइडें, ये भी रूट नहीं बन, लेकिन 2 पर रखकर देखें, अगर हम x की जगह 2 रखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16 प्लस ये 2 रखेंगे 4, 4 इंटू 3 12, और 2 रखेंगे -22 -6। अब आप इनको ऐड करके देखें, ये 0 के इक्वल और ये भी 0 के,
2 इसकी, अब इसका मतलब है इस इक्वेशन की रूट क्या है, x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि आप इसमें इसको फैक्टराइज करें 2 रख के और इसको x माइनस 2 से इसके बाद क्या है कि एक लंबा प्रोसीजर शुरू होता है, यानी कि 1 रूट तो आप हिट एंड ट्रायल से मालूम कर लेंगे, तो फिर जो आगे तरीका है वो खासा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा होता है, उसको नॉर्मली टेस्ट में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5-6 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन के लिए टाइम इतना होता है 1 मिनट मैक्सिमम, तो उसमें आप इस मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इन मेथड को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर 1 रूट मालूम करनी है ठीक है, हिट एंड ट्रायल कर लें और 1 रूट आ जाए, और ज़्यादा रूट्स मालूम नहीं करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली टेस्ट में शामिल होते भी नहीं है। अब आप देखें कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसको इक्वल टू 0 कर दें। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें दी गई है ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, जो बाकी बचेगा यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा -1। तो पहले दो टर्म्स जो है उसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक एक्स बच गया और इधर से -2 आ गया, फिर यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया और ये दोनों आ गए a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x स्केयर माइनस 1 की जगह पर ये आ गया, x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से 3 रूट्स मालूम हो जाएंगे। अब ये हमें इक्वेशन दी गई है x क्यूब माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 6x। इसमें से x की वैल्यूज मालूम करनी है, तो ये हो जाएगी x क्यूब माइनस 7x और इधर से 6x आकर ये प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि -7 प्लस 6 -1x आ गया। अब यहाँ से x कॉमन निकल आएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक रूट तो हमें मालूम हो गई x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। बाकी बच गया ये ब्रैकेट वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वही आप करेंगे इसके साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग रखें, इक्वल टू 0 करें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो इसकी 3 रूट्स मालूम हो गई, 0, 1 और -1, जो कि ऑप्शन सी में थी। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आपको दी गई है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट है 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू बतानी है, तो जाहिर है अब x की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 x की जगह 1 आ गया, -5 x की जगह 1 आ गया, प्लस k इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा और ये k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये +5 -5 कैंसिल, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -3, जो कि ऑप्शन सी में था। रेडिकल इक्वेशन से मुराद है ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन मौजूद हो। रेडिकल का साइन होता है ये जो अंडर रूट वाला साइन होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इसका इंडेक्स भी लिखा होता है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये इंडेक्स है।
जब ये ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ 2 होगा, जैसे ये है, इसको हम कह देते हैं स्क्वायर रूट। अदरवाइज ये इंडेक्स जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको लेना होगा, जैसे 3 है तो ये क्यूब रूट लेंगे 125 की। और ये जो इंडेक्स होता है ये शो किसको करता है, जैसे x और इंडेक्स यहाँ पर 3 है, तो ये एक्चुअली हमें बता रहा होता है x की पावर 1/3 को। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो ये हम 2 कंसीडर करते हैं कि यहाँ 2 है, दिस इज इक्वल टू x की पावर 1/2। और अगर 4 लिखा हुआ हो, यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये इक्वल होगा x की पावर 1/4 के। तो अगर किसी इक्वेशन में ये रेडिकल साइन आ रहा है तो वो रेडिकल इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? इफ द नंबर इज पॉजिटिव अंडर द रेडिकल, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। इफ एन इंडेक्स इज नॉट मेंशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कुछ ना लिखा हो, यहाँ पर इंडेक्स ना दिया हुआ हो, तो इसको x की पावर 1/2 लेते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होता है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर अंडर द सेम रेडिकल एंड इंडेक्स इज पॉसिबल। जैसे 12 इंडेक्स 3 है, 10 इंडेक्स 3 है, तो ये 120 का इंडेक्स 3 के इक्वल होगा, यानी कि 12 इंटू 10 को एक ही रेडिकल में लाया जा सकता है अगर इंडेक्स सेम हो। और डिवीजन में भी इसी तरह से है, अगर डिवीजन में दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रेडिकल आ रहा है तो नंबर्स को एक ही रेडिकल साइन में लाया जा सकता है विद डिवीजन, जैसे कि ये दिया हुआ है। सॉल्विंग रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? देखिए इसके लिए बड़ा आसान मेथड है। जैसे अगर हमें दिया हुआ है x और यहाँ पर है 4, इंडेक्स इसका 4 है, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है इज इक्वल टू p, तो इसको देखें ये क्या बन गया है, ये x की पावर 1/4 इज इक्वल टू p। अगर हम दोनों साइड पर 4 पावर ले लें तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू p4। तो इस तरह से हम इनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, स्केयर लेकर या क्यूब लेकर, जो भी इंडेक्स आ रहा है उसके अगेंस्ट हम पावर ले लेते हैं और इंडेक्स को खत्म करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है x और रेडिकल पर है इंडेक्स 3 इज इक्वल टू 8। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये लिखा हुआ है इसके इक्वल, तो यहाँ 1/3 हम इसका 3 पावर ले लेते हैं दोनों साइड पर। तो अब क्या होगा, x 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से 3 खत्म, और ये हो गया 8 क्यूब। तो x इज इक्वल टू 8 क्यूब होता है 512 के इक्वल। अब देखें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, ये भी रेडिकल इक्वेशन है लेकिन इंडेक्स कितना है 2, क्योंकि मेंशन नहीं हुआ हुआ यहाँ पर, तो हम इसको 2 लेंगे। तो दोनों साइड पे आप स्केयर ले लें, 10 माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्केयर। तो अब ये स्केयर और अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये x हो जाएगा। तो ये आ गया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4। ये हमने साथ ही स्केयर को भी एक्सपेंड कर दिया, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये x इधर आकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 5x, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इसमें से कॉमन आ गया, तो x प्लस 6, इधर से -1 कॉमन आता है, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया x प्लस 6 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आता है x इज इक्वल टू -6 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। देखें आंसर आ गया। दोनों साइड पे स्केयर लेने से सिंप्लीफाई हो गया, रेडिकल साइन खत्म हो गया, तो उससे नॉर्मल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 10x अंडर रेडिकल साइन, इंडेक्स नहीं है तो ये 2 होगा।
अब इस -5 को इधर ले जाएं तो ये 5। अब दोनों साइड का स्केयर कर लें तो ये हो गया 3x² + 10x = 25। आपने स्केयर किया बोथ साइड पर, जिससे इस साइड पर रेडिकल साइन खत्म हो गया और ये स्केयर होकर 25 हो गया। अब देखें अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -25 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 3x² + 15x - 5x - 25 = 0। यहाँ से आप 3x को कॉमन ले लें तो ये x + 5, यहाँ से -5 को कॉमन ले लें तो ये हो गया x + 5 = 0। x + 5 ये कॉमन आ गया और इधर बच गया 3x - 5 = 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करें, = 0। यहाँ से आपके पास आ गया x = -5। अब इसको भी 0 के इक्वल करें, 3x - 5 = 0, then 3x = 5 and x = 5/3। तो आंसर आ गया आपके पास दोनों, x = -5 and x = 5/3। तो देखिए रेडिकल इक्वेशन कंपैरेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x - 5 = 5। दोनों साइड पे स्केयर लें तो x - 5 = 25, इधर जाकर प्लस हो गया तो x = 30, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड पर रेडिकल साइन है, दोनों साइड पर आप स्केयर ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप स्केयर लें तो रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। ये बच गया 5x + 3 = 2x - 3। अब ये 2x इधर आया तो 3x बच गया, ये 3 इधर जाकर माइनस हुआ तो ये -6 हो गया, तो x = -6/3 = -2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल किसी नंबर की पावर बनकर आते हैं, जैसे इसमें देखें 4 की पावर x, ये वेरिएबल है और ये पावर में मौजूद है, तो इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस किस्म की सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये है 3x + 4 = 81। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 81 जो है वो 3 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 = 81। तो ये तो 3 की पावर 4 है, = 81। अब हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, ये हमने क्यों किया, ताकि बेस जब हम सेम कर देंगे तो एक्सपोनेंट को हम इक्वेट कर सकेंगे। यहाँ पर अब बेस सेम हो गई, इधर भी 3 इधर भी 3 बेस, तो इसका मतलब है अगर बेस सेम है तो फिर पावर भी तो सेम होंगी, तभी तो नंबर इक्वल हैं। इसका मतलब है ये हो गया x + 4 = 4 एंड x = 0। ये आंसर आ गया ऑप्शन डी। जब बेसिस सेम हो तो पावर को सेम कर दें, तो पावर सेम हुई तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया हुआ है 8 की पावर 3 = 4x की -3, 4 की पावर x -3। अब इसको भी वही फार्मूला लगाएंगे, सबकी बेसिस चेंज करें, किसी एक बेस में लेकर आए। अब 8 को 4 की बेस में तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 में तो तब्दील होता है, और 4 भी 2 में जा सकता है, क्योंकि 8 = 2 × 2 × 2 है और 4 जो है वो 2 × 2 है।
लेकिन 2 की बेस में ये जा सकते हैं। तो 8 की जगह हम लिखते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 8 के इक्वल है और इसके ऊपर ये वाली पावर 3। अब ये 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिखें और इसके ऊपर पावर है x माइनस 3। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 की पावर 9 और ये पावर भी मल्टीप्लाई हुई 2x माइनस 3। अब बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम हो गई तो पावर को भी सेम कर दें। इसका मतलब है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 2x माइनस 6 is equal to 9, then 2x is equal to 15 and x is equal to 15 by 2 which is equal to 7.5। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, -2 की पावर है 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -64। सबसे पहले तो साइन खत्म, 2 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 64। अब ये जो 64 है ये 2 की पावर में जा सकता है, बेस 2 हो सकती है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 16 इंटू 32, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 16 32 64। तो ये 2 की पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। नाउ द बेसिस आर सेम, तो एक्सपोनेंट को भी सेम कर दें। तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 6 इधर जाकर प्लस हो गया 12, देन y इज इक्वल टू 12 ओवर 3 यानी कि 4। ये आंसर आ गया जो कि ऑप्शन ए में दिया।